बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे हर उम्मीदवार जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस समय मैं वार्ड क्रमांक 23 में हूं। आप देख रहे होंगे कि यहां पर झोपड़पट्टी ये एरिया है और यहां पर काफ़ी सालों से विकास के नाम पे देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है और इसी के चलते जो है यहां पर देखा जाए तो इस बार कई उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन एक उम्मीदवार ऐसे यहाँ पे खड़े हैं जिनका नाम है राणा सिंह, जो कि 97 में यहाँ से एक बार निर्दलीय नगर सेवक हुए थे, चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने 5 साल यहाँ के जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए जो कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ था। और आज हम उन्हीं के साथ हैं। आप देख रहे होंगे कि राणा सिंह जी हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सब युवा वर्ग के साथ इनको समर्थन किए हुए हैं और इनके चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो चश्मा है। और सबसे अहम बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि चुनाव कार्यालय जो इनका ये बनाया गया है, यहाँ पर भी चश्मा ही इस बार भी इन्होंने रखा है और इनका कहना है कि चश्मे की नज़र से कोई चीज़ बचती नहीं है और इस बार हम फिर वही जून और जुनून के साथ जो है अपने लोगों के बीच उतरे हुए हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। राणा सिंह जी, ऑन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मूलभूत सुविधाओं से देखा जाए तो पोईसर हमेशा वंचित रहा है। पिछली बार जब आप नगर सेवक बने थे तो उस दौरान जो है यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थीं जिसका आपने निदान किया था, लेकिन इस बार क्या उम्मीद और जनता की क्या डिमांड है? अभी पहले जितना आप लोग जान रहे हैं कि पोईसर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ठाकुर कॉम्प्लेक्स निकलने के लिए वो रास्ता हम बनाए। पोईसर के गांव देवी रोड को मिलाए, बिहार टेकड़ी रोड को ठाकुर कॉम्प्लेक्स मिलाए, सब्वे बनवाए। जनता नगर पुल पर जाने के लिए, वहाँ रेलवे पर जाने के लिए जनता नगर में पुल बनवाए, हनुमान मंदिर के पास पुल बनवाए और बाथरूम कई हम बनवाए, महले वाला बाथरूम हम बनवाए। और 2002 के बाद 90 से मान लो 97 में हम जीते थे, 2002 तक थे। उसके बाद जो है 2 के बाद पोईसर के साथ बड़ा छल किए लोग। पोईसर के साथ छल की। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो सरकारी शौचालय बनाए गए हैं, लेट्रिन बनाए गए हैं, वह नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होते हैं। बूढ़ी माँ बाप जो हैं लोगों के वहाँ जाते हैं तो उनको और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, जानकारी है ना। साफ सफाई होती नहीं, बाथरूम में दरवाज़ा लगभग जगह पे नहीं है। उसके बाद एक जहाँ हम रास्ता निकाले हैं 90 फीट रोड जो कॉम्प्लेक्स में जोड़े हैं, नज़ीर चाल है, वहाँ हमारा हम ही बनाए थे किसी ज़माने में बाथरूम, बाद में वो महल वाला बना। वहाँ पे बाथरूम को रात को 12 बजे लॉक कर दिया जाता है, ताला लगा देते हैं 12 बजे। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ के बाथरूम को लॉक किया जाता है? नज़ीर चाल काजू पाड़ा पोईसर 23 नंबर वार्ड में जो 90 फीट टच है, वहाँ 12 बजे ताला लगा दिया जाता है और सवेरे तक 6 बजे तक बाथरूम बंद रखा जाता है। अब सोचिए, हम वहाँ गए डोर टू डोर करने के लिए, वहाँ की औरतें और बुजुर्ग औरतें 70-80 साल की औरतें जो है वो पकड़ करके रोने लगी। तो आप देख रहे हैं कि पोईसर की क्या हालत है और इसे डेवलपमेंट करने की बात कही जाती है। वर्षों से मैं सुनते आया हूं कि यहाँ पर कई नगर सेवक बने, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हुआ नहीं और जब वो नगर सेवक जीत कर चुनाव में अपने पद पर आए तो उसके बाद क्या किए इस क्षेत्र के लिए, इस बारे में भी राणा सिंह जी आप बताएं। कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नगर सेवक स्थानीय लोग ही जीत के आए थे। आप भी स्थानीय हो, आपकी देखा जाए तो आप पैदाइश आपकी यही है, आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल जीत के आए, लेकिन हमारे बाद जो जीत के आए हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल करके लोगों को गुमराह किए, जीत के आए, वो काम के नाम पे पब्लिक का, जनता की सुख सुविधा के लिए कोई काम नहीं किए हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए सारा काम किए हैं। एक ही बार लादी बैठाना, उसी लादी में कई बार बिल को करना, महला बनवाना, महला तोड़वाना। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि कोविड जैसी महामारी जो दुनिया में आई, यहाँ 13 पंथ में
कोविड सेंटर बनाया गया। वहाँ कोविड सेंटर शुरू होने के बाद 200 से शुरू किया गया कूपन बेचना, जो मुफ्त में सरकार का प्रोग्राम था। 200 से कूपन 200 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, 2200 रुपये में लोग कूपन बेचे। पुईसर की गरीब जनता जब हमारे यहाँ आकर के रोना धोना चालू हुआ, हमारे भी लोग बोले भैया हमारी कैपेसिटी इतना नहीं है कि हम लोग अब 2200 का कूपन खरीदेंगे, 1000 रुपये 2000 का कूपन खरीदेंगे, आप कुछ करो। हम दौड़ भाग किए, कुछ हमारे सहयोगी थे, हमारे शुभचिंतक थे, हमारे साथ गए, भाग दौड़ किए और कोविड सेंटर मुंबई में सबको कैंप मिला था, कैंप 1 दिन का। हम 8 महीना 9 महीना कंटिन्यू कोविड सेंटर अपने जो हमारी माता जी के नाम पे हमारा जूनियर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज है डीबीएम, वहाँ पे हम चलाए और मुफ्त चलाए और करीब 13-14 हज़ार लोगों को हमारे यहाँ से टीका मिला। और वो डॉक्टर हमारे यहाँ, वो डॉक्टरों का, नर्स का और जो इंजेक्शन था सारा खर्च हम लोग उठाए हैं। मैं आपसे एक अगला सवाल ये जानना चाहूँगा कि पोईसर की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हाँ, क्या 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 कारण है उसके, और अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर मतदाता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो हम यहाँ हमको बाथरूम पे सबसे ज़्यादा वो देना है। दूसरा यह है कि पुईसर में अब नए नौजवान लड़कों को नशेड़ी बनाने का प्रोग्राम चला हुआ है और यहाँ के नौजवान लड़कों को गुमराह करके नशा कराया जा रहा है। उस पर मेरा बहुत तगड़ा फोकस रहेगा। हमको भारत का भविष्य जो है निर्माण ये नौजवान लड़के करते हैं, उनके साथ धोखा करके उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, उस पर रोक करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि हर आदमी की तमन्ना होती है कि वो जो है बिल्डिंग में रहे। हम लोग गरीब हैं, हमारे पुईसर के लोग गरीब हैं, तो पोईसर में मैं देख रहा हूँ कि अक्सर जब चुनाव आता है, या पोईसर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे महानगर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर नंबरिंग की जाती है। क्या है वो नंबरिंग की जाती है, वो शासन से मिलकर लोग गुमराह करते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि जैसे हमारे लोग हमारा साथ पहले दिए थे, इस बार भी चुनाव में खाली चेहरा मैं हूँ। सारा लड़ाई जो है पुईसर के लोग लड़ रहे हैं और वो सारा जीत के लाने की बात कर रहे हैं। भैया चिंता मत करो, हम लोग साथ में हैं। और मैं आगे पुईसर के लोगों के लिए ये सारी योजना जो है पुईसर के लिए हमसे जितना प्रयास होगा हम उस पर काम करेंगे। हम जहाँ हैं पुईसर के लोगों से मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि पुईसर के लोगों को पुईसर की जहाँ जिसका है उसी कंपाउंड, खास करके पुईसर के लोगों को पुईसर में ही बिल्डिंग बना के एसआरए के अंतर्गत सबको घर दिया जाए, तब हम लोग बिल्डिंग में जाएंगे। और तभी मैं भी जाऊंगा, जो हमारी जगह पे बनेगा एसआरए डेवलप होगा, जो बिल्डिंग बनेगी उसी में हम जाएंगे, उसी में रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे। तो आपने देखा कि राणा सिंह जी हैं जो पोईसर के लिए, इन्होंने कहा कि पोईसर में अगर एसआरए स्कीम भी आएगी तो एसआरए में भी घर यहीं पर लोगों को जब दिया जाएगा तभी इनको चैन मिलेगा। और दूसरी चीज़, इनका साफ तौर पे कहना है कि अपने कार्यकाल में इन्होंने जो जो कार्य किए उसको भी जनता के बीच वह गिना रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि जनता इनके साथ कितनी है, क्योंकि 15 जनवरी को चुनाव है और 16 जनवरी को मतगणना की गिनती होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।